ए वेंकट, ये सब क्यों? प्रिंसिपल भगवान है, करेक्ट ना? करेक्ट। भगवान के घर में जो प्रसाद मिलता है वो पिया तो कुछ गलत किया क्या? दारू को प्रसाद मत बोल। दारू, प्रसाद, प्यार सब अलग होते हैं। यार सतीश, दारू का नशा थोड़े टाइम के लिए होता है, लेकिन प्यार का नशा हमेशा रहता है। अबे इस टाइम पर ऐसी बकवास बातें क्यों कर रहा है तू? और क्या बताऊं, एक लड़की के लिए गांव छोड़ा और कॉलेज भी ज्वाइन किया। एक तो कॉलेज में पढ़ाई का टेंशन और ऊपर से ये लव का लफड़ा। बहुत तकलीफ है यार। इसलिए थोड़ा पीकर, थोड़ा चकना खाकर इन सारी चीजों को भुला देना, ये हम जैसे नौजवानों का कर्तव्य है यार। ठीक है तो डाल दे। अबे कमीने, पहले से ही ग्लास लेकर बैठा था क्या? प्यार की वजह से दिल और दिमाग का कनेक्शन टूट गया। अब डाल दे। सच बोल रहा है क्या? बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, अब डाल दे। ओम दारूय नमः, इसे बचा ले मेरे भगवान। दारू पीना शरीर के लिए हानिकारक होता है, मत पियो। अरे कौन है जो बेल बजा के जा रहा है? किसने बेल अरे बजाई? क्या हुआ? कौन है? किसने बेल बजाई? हाँ नंदिनी, किसने चल बेल जाके बजाई? देखते हैं। यार ये बहुत हो कौन रहा है। बदमाशी कर रहा है? जाके लड़कों का ही चलो काम तुम में से होगा। कोई होगा। ओके ठीक है, चलो कहते तो छोड़ देते हैं। पुनः आ गया। कौन सा ब्रांड पीकर आए हो? अपन को नहीं पता, बोतल प्रिंसिपल ने दी थी। वैसे यहाँ क्यों आए हो तुम? करंट की जरूरत होती थी तो हम बाजू के गांव से बिजली चुराते थे। अभी जरूरत है इसलिए तुम्हारे पास आ गया। ये सब क्या है? प्रेम की कविता। तुम बहुत ही अच्छी दिख रही थी तो मैं छुप छुप के तुम्हें देख रहा था और प्यार आ गया, इसलिए ये लिख दिया। और तुम्हारे गाल पर मैं एग्जैक्टली उधर, ये उधर उधर उधर, ये यहाँ पे ये टीका लगाने आया और तुम उठ गई। फिर भी मैंने इमेजिनेशन में एक सॉन्ग सोच लिया था। तुम सुनोगी? सुनो। अगर लड़की को ऐसे उठाओगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा पता है तुम्हें? और क्या होगा, मार मार के मेरा भरता बना देंगे। और क्या। हमारे गांव की जो लड़कियां थी ना, वो मुझे वेंकू वेंकू बुलाती थी। So sweet! मुझे नहीं पता था। चुप रहो यार। उस दिन कबड्डी में तुमने मुझे किस नहीं किया होता तो मैं यहाँ नहीं आता। हेलो, उसके बारे में बात मत करो, वो पुरानी बात है। ओके ठीक है, नहीं करता हूँ। चलो अब जाओ यहाँ से। मेरे प्यार के लिए तुम्हारे पास कोई तोहफा वोफा नहीं है क्या? किस विश भी चल जाएगा। कल सुबह आ जाना, हम आराम से बात करेंगे, ठीक है? अब जाओ। अरे सुबह तो तुम कॉलेज जाओगी ना, वहाँ कैसे बात कर पाएंगे? अभी बताओ ना क्या करना है। ए देखो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, समझे? ये उंगली तुम्हारी ओर बढ़ रही है, यहाँ चिपका दूं क्या? नहीं चाहिए तो अच्छा गाना बोलूं क्या? श्रृंगार राग, श्रृंगार राग। दीदी मैं चलता हूँ। आउच! नंदिनी बहुत हो गया, वरना ये लड़का पागल हो जाएगा। वो पहले से ही पागल है, तो उसकी टेंशन मत ले। डोंट वरी। भाड़ में जा। उन्होंने जो गजरा लगाया है ना, हाँ। वो तुम्हें लेकर आना है। तो तुम्हें सुहागन का गजरा चाहिए? तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है। अभी लेके आता हूँ। आपकी लव मैरिज है क्या? हाँ है। क्यों?
अच्छा ये बताइए, आपने पसंद किया या उन्होंने पसंद किया? उन्होंने यही चप्पल स्टैंड के पास सीधा सामने आके शादी के लिए पूछ लिया। ऐसे ही लड़के लोग खराब हो जाते हैं। आज मेरी शादी की एनिवर्सरी है। हमें कुछ गिफ्ट नहीं दोगी क्या? तुम कौन हो? आप भाई समझ लो दीदी। चलो अच्छी बात चलो है। इसी खुशी में ये गजरा निकाल कर ले जा रहा हूँ। डांटना मत दीदी। हाँ, अरे! दीदी प्लीज चिल्लाना मत, लवर के लिए करना पड़ रहा है, भैया! प्लीज चिल्लाना मत। आप बहुत अच्छी हैं भैया! दीदी, आप बहुत अच्छी हैं। हाँ, प्लीज चिल्लाना मत। भैया, हाँ, रुको मैं जा तो। रहा हूँ दीदी। सर और एक मारना है तो मार लो, मेरे पास टाइम नहीं है। सुनिए जी, क्या हुआ आपको? सॉरी सर, बैठ जाइए आराम से, आराम से। कुछ नहीं, थोड़ा सा चक्कर आया है, आप आराम से बैठ जाइए। लवर है कंफर्म नहीं है सर। क्या? कंफर्म नहीं है? 2 दिन अंदर डाल दूंगा ना तो कंफर्म हो जाएगा। डाल दूं क्या? या फिर तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊं? मैटर आपस में रहेगा तो अच्छा रहेगा ना सर। देखो, शांति माथुर जी के कॉलेज से हो इसलिए चुप हूं। अगर दोबारा ऐसी फालतूगिरी की तो समझ लो छोड़ूंगा नहीं। लास्ट वार्निंग है, अब निकलो। सर चलता हूं सर। कल तुम्हारे दीवार पर सॉन्ग लिखा, उसका बैलेंस। फूल भी छीन कर ला कर दिया, उसका भी बैलेंस। टोटल 2 किस बैलेंस हैं? हिसाब में लिख लो, जब वापस गांव जाओगे तो क्लियर कर दूंगी। अब इस गजरे का क्या करूं? क्योंकि अगर वापस दीदी को देने जाऊंगा तो जीजू मुझे चप्पल से मारेंगे। मुझे ये फूल बहुत पसंद है। जब मैं बच्ची थी तब माँ मुझे इन्हीं फूलों का गजरा पहनाती थी। रेशमी कुर्ता पहना था क्या? ग्रीन कलर का, पिंक कलर की कांच की चूड़ियाँ, पैर में पाजे, फेस पर क्रीम और पाउडर और गाल के एक कोने में काला टीका। उस दिन शराब के नशे में मैं तुम्हें टीका लगाने आया था, वैसा ही क्या? हाँ, देखा ना, नशे में भी मैं परफेक्ट हूँ। हाँ, और अगर उस वक्त कोई मेरे सामने खड़ा होता था ना तो मैं ऐसे ऐसे हाथ पीछे करके ऐसे ऐसे करती थी। तुम तो यार सच में ग्रेट हो। उस वक्त भी इतनी अचीवमेंट, कमाल है। जब मैं एसएससी में थी मेरी माँ गुजर गई। मेरी पढ़ाई के लिए उन्होंने पैसों का सारा इंतजाम कर रखा था। तुम्हें देखता हूँ तो तुम बहुत नॉटी लगती हो। सीरियसली पढ़ाई करो, पढ़ाई करती रहो, समझ गई? हेलो, हर साल मुझे 90+ मार्क्स मिलते हैं। 90+ मार्क्स? अरे इतने में तो 3 लड़के पास हो जाएंगे। मैं इतना क्यों पढ़ती हूँ? क्यों इधर उधर घूमती हूँ? क्यों अपने पीछे लड़कों को भगाती हूँ? मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, कहाँ कितना वक्त गुजारती हूँ, मुझे खुद को नहीं पता। तुम्हें कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है ना? हाँ, क्या है वो? मैं पागल हूँ। वो तो पता है। मुझसे दूर चले जाओ और मुझे पसंद भी मत करो। पास रहोगे तो तकलीफ होगी। वो क्यों? ऐसी कई सारी बातें हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। शर्ट का एक बटन गलत लगाने से दूसरे भी गलत लग जाते हैं। ये मिस्टेक तुम अपनी लाइफ में मत करना। कहाँ वापस चले जाओ। तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़की मिलेगी ये बोलना छोड़कर तुमने बाकी सारे डायलॉग बोल दिए। मुझे जो कहना था कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। थैंक यू। अरे दिल तोड़ दिया। मेरे पीछे मत आओ। अरे यार, लड़की आगे लड़के पीछे, मुझे गलत रास्ते पे लाके छोड़ दिया। मेरे दिल, क्या करूं? अरे बोलो तो। गोली आपसे मिलने आया भाई। मुंबई से आया है। कर्नाटक का फिश करी खाया है? कितने मर्डर्स किए हैं? काम ठीक से करना। देवियों और सज्जनों, अभी वक्त है मुख्य अतिथियों को सम्मानित करने का। दीजिए दीजिए।
स्टार्ट। तुम्हें पता है उन्होंने विग पहनी हुई है। मेरे पास भी आंखें हैं। सबके सामने उनका विग निकाल कर उनके सिर पर मारना है। कर पाओगे? इस काम के लिए 2 किस ज्यादा दोगी तो हो सकता है। डन। अरे क्या डन बोल रही हो? पहले ही 2 किस बैलेंस हैं, उसका हिसाब तो पहले क्लियर करो। अगर मैंने जाकर निकाल दिया तो जो पुराना कर्ज है वो माफ कर दोगे क्या? जी। और अगर तुम वो विग नहीं निकाल पाई तो? 100 किस दोगी? सुपर ऑफर फिक्स है। और अगर मैंने विग निकाल दिया तो तुम्हें काम वापस जाना होगा। अरे वो सब तो बाद में देख लेंगे। काम वापस जाना पड़ेगा। सुन, ये विग निकाल देगी क्या? देख, सिक्योरिटी बहुत टाइट है, वो ये नहीं कर पाएगी। तू इस फालतू के लफड़े में मत पड़। ये क्या कर रहे हो? गधा किधर रखना है नहीं पता क्या? जाओ यहाँ से। अंकल, क्या है बेटी? आपका विग ना हाँ विग ठीक से सेट नहीं है। ऐसा मैं है ठीक कर क्या? दूं क्या? हाँ कर दो। शांत हो जाओ, बैठ जाओ सब लोग। यही सीखा है तुमने? तुम सब लोग विद्यार्थी हो। यहाँ पर एक पागल लड़की हमारे मुख्य अतिथि के विग को निकाल लेती है और तुम सब लोग हंस रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अरे जाने दीजिए सर, अब बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे? सर, ये आपका बड़प्पन है, माफी हमें मांगनी चाहिए। आप बुजुर्ग हैं, इन्होंने जो किया वो ठीक है क्या? अब तुम सारे लोग खड़े होकर अतिथि महोदय के सामने माफी मांगो। चलो उठो, खड़े हो जाओ। चल यार, चलते हैं। कहां जा रही हो? रुको। इस कॉलेज से तुम्हें इसी वक्त रिस्टिकेट किया जाता है। कल अपने मम्मी पापा को ऑफिस में लेकर आना। डैडी दूसरे देश में है और मम्मी नहीं है। अभी मेरे सामने सहानुभूति पाने की बातें मत करो। मुझे लगता है पैसों ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। अगर माँ बाप से अच्छे संस्कार मिले होते तो ऐसी नौबत नहीं आती। मेरी फैमिली के बारे में ऐसा मत कहिए। अगर मैं आपकी फैमिली के बारे में कुछ कहूंगी तो क्या आप चुप रहेंगे? बीवी छोड़कर चली गई तो दिमाग खराब हो गया है, इसलिए यहाँ कॉलेज में आकर बच्चों को टॉर्चर करते हैं आप। ये सब अगर मैं माइक पर बोलूं तो यार अभी हम सब साथ में मिलकर रोएं क्या? तू चुप कर, इंसल्ट हो रही है। आप रोइए और बात कीजिए। हाँ ठीक है, रो। हो गया क्या? अरे अरे नहीं नहीं, अरे जाओ यहाँ से। Get lost! हैंड्स अप। आ जाओ। मूव।
भाई क्या हुआ? डिसूजा। हाँ, भाई डायरेक्ट अटैक क्यों? क्यों? अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो आप मेरे गुरु हो ये मैं भूल जाता। क्यों ऐसा किया भाई? बोलो भाई। भाई मेरी बेटी ने क्या गलत किया था? मेरे बेटे ने क्या गलत किया था? मैंने उसी दिन कहा था वो एक एक्सीडेंट था। ये भी एक्सीडेंट है। फोन रख। नायडू। आया सर। बोलिए। मार डालो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये तो रख। क्या लफड़ा है? ये दुबई नहीं है।